दोस्तों, जिस तरह से छावा फिल्म में दिखाया गया है कि मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब ने छावा को किस तरह से कैद किया था और उसके साथ कैसे क्या क्या संधि की गई थी जिससे वह राज़ी हो गया था और औरंगज़ेब भी उससे शर्त पर मान गया था। लेकिन हम बताते चलें इस वीडियो में जिस तरह से इतिहास में कुछ गड़बड़ की जा रही है, उसी के चलते कुछ वीडियो ऐसे आ रहे हैं जिनमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है और छावा को भी गलत दिखाया गया है और औरंगज़ेब के बारे में कुछ तथ्य गलत बताए गए हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो में हम बात करते हैं मराठा साम्राज्य के कुछ गाँवों की जिन्हें मुग़ल सेना ने लूट किया था, लूटमारी और चोरी डकैती की थी। लेकिन बताते हैं कि औरंगज़ेब की ये चाल नहीं थी। औरंगज़ेब का पूरा मिजान था कि वहाँ पर शासन करूं और यहीं पर अपना हक जमाऊं। उसने आधे से ज़्यादा भारत पर कब्जा कर लिया था। लेकिन जब मराठाओं से महाराष्ट्र में युद्ध हुआ तो सन 1643 ईस्वी में यह युद्ध स्टार्ट हुआ। मुग़ल सम्राट ने शिवाजी महाराज से एक संधि की जिसके बारे में बताया जाता है कि वो अपनी ताकत को बनाए रखने के लिए शिवाजी महाराज से पुरंदर की संधि पर राजी कर दिए गए थे। संधि के अनुसार शिवाजी को मुग़लों को 23 किले देने थे और 12 पर औरंगज़ेब आलमगीर ने अधीन रहना था। बताते चले पुरंदर की लड़ाई एक ऐसी लड़ाई थी जहाँ पर शिवाजी की सेनाओं और मुग़ल साम्राज्य के बीच लड़ाई हुई। मुग़ल साम्राज्यों में सबसे पहले बताया जाता है कि औरंगज़ेब ने जब अपने पिता शाहजहाँ को कैद कर लिया था तो बताया जाता है कि उसके बाद उसने इन पर राज जमाना शुरू कर दिया और शिवाजी से लड़ाई करनी शुरू कर दी। यहाँ तक कि युद्ध स्टार्ट हो चुका था। लेकिन बताते हैं कि युद्ध पुरंदर के गढ़ के पास हुआ था। ये इतनी तगड़ी भीषण लड़ाई थी, इसमें कई लोग मारे गए थे, जिसमें मानसिंह तोमर जो था वो उसका सेनापति था। मानसिंह तोमर ने अपनी सेना को ले जाकर मराठाओं से युद्ध शुरू कर दिया और मराठाओं को पराजित कर उन्हें खदेड़ दिया गया। लेकिन ये बताया जाता है कि छावा फिल्म में दिखाया गया है वह थोड़ा गलत तो है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसमें औरंगज़ेब को भी गलत दिखाया गया है। लेकिन बताते चले छावा को किस तरह से इन्होंने कैद किया था ये बताते हैं। इसमें जब संधि हो गई थी तो पुरंदर की लड़ाई के बीच वहाँ पर एक गढ़ था जहाँ पर युद्ध हुआ, जो भारत के महाराष्ट्र राज्य के आधुनिक समय में स्थित था और आज भी वह स्थित है। बताया जाता है कि जो महाराष्ट्र के महाराज्य के आधुनिक समय में मुग़ल सेना का नेतृत्व जयसिंह प्रथम ने किया था, जो सम्राट औरंगज़ेब पर व्यापक सेना पर निर्भर रहता था। ऐसा सेनापति था जयसिंह ऐसा सेनापति था जिस पर औरंगज़ेब अपनी पूरी सेना को निछावर करने को लिए तैयार था और उसके अधीन रहा करता था और उसी पर अपना हक जमाया करता था। ये छावा फिल्म में दिखाया गया है। औरंगज़ेब भी ठीक था और शिवाजी भी ठीक थे।